हेलो गाइस। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे बेटा देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, है ना। तो अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम करीब है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी बोर्ड में आ जाए और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ओलंपियाड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी, है ना। देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है और अब इसमें आपसे कह रहा है कि वैल्यू निकालिए ए बी की और ए सी की, ठीक है, जिसमें से हमको सी बी की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी ए सी की वैल्यू निकालनी, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो सर्किल के अलावा जो भी पार्ट बचा है उसको शेड कर देगा, बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो 2-3 तरीके के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ दिख रहा होगा बेटा। बेसिकली इसमें हम 2 थ्योरम यूज़ करेंगे। एक थ्योरम तो वो होती है कि टैंजेंट से अगर कोई रेडियस ड्रॉ होता है तो वो परपेंडिकुलर टू टैंजेंट होता है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और दूसरा थ्योरम जो यूज़ करते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी अगर हम 2 टैंजेंट सर्कल पे बनाते हैं वो दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये दोनों थ्योरम्स इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये फिगर देगा, अगर हम थ्योरम लगा दें, जैसे 2 थ्योरम यूज़ है, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो सीई है, सीई जो आपको दिख रहा है, तो ये देखिए जो सीई है वो सीएफ के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर सीई हमारा 6 है तो सीएफ भी 6 होगा। इसी तरह जो आपको बीई दिख रहा है वो बीजी के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो भी इट मीन्स अगर बीई हमारा 8 है तो बीजी भी 8 होगा, ठीक बात है। तो अब हमने क्या किया, जो एएफ है एएफ को हम एक्स लेट कर लेते हैं। जब एएफ एक्स है तो एजी भी एक्स होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो जिस तरह आपको ओई है, ओई परपेंडिकुलर टू बीसी दिख रहा है, इसी तरह जो ओएफ है वो परपेंडिकुलर टू एसी है एंड जो ओजी है वो परपेंडिकुलर टू एबी है, ठीक बात है। तो अब बेसिकली देखिए बेटा, हमने ओजी और ओएफ को इसमें हमने ज्वाइन कर दिया और ओई हमारे पास था। तो ज्वाइन करने से देखिए हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेसिकली हमको यहाँ पे 3 ट्राइंगल मिल जाएंगे और तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ए बी सी के ट्राइंगल के इक्वल होगा। जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, एक आपको ओ सी बी ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए सी, ठीक है। और जो तीसरा ट्राइंगल बच रहा है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा बेटा, पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा, है ना। ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो 3 ट्राइंगल बने हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब देखिए जब ओ सी बी का आप एरिया निकालोगे तो बेटा देखो हाइट दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, ठीक है। बेस कितना है 6 + 8 14 और हाइट कितनी दे रखी है 4। तो भाई यहां से देखिए हाफ इंटू 14 इंटू 4 हो गया। उसके बाद जब आप ओ ए सी का निकालोगे, ओ ए सी में देखिए जो बेस है दैट इज 6 + x एंड जो हाइट है अगेन भाई देखिए जो ओ एफ है और ओ जी है और ओ, ये तीनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट पे आप सर्कमफेरेंस पे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस होता है, वो सारी लाइंस क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओ एफ होगा वो भी 4 होगा और ओ जी होगा वो भी 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 6 + x इंटू 4, ठीक है। इसी तरह जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालेंगे तो इसका बेस अगेन क्या हो जाएगा 8 + x एंड हाइट अगेन रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज 4। तो यहाँ पे हाफ इंटू 8 + x इंटू 4। अच्छा, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। अब हमको ना ही कोई परपेंडिकुलर दे रखा है, ना ही ये दे रखा है कि 60 डिग्री का है। तो अब अल्टीमेटली लास्ट हमारे पास जो बचेगा जो ऑप्शन है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है दैट इज हेरॉन्स फार्मूला। तो अब हम इसमें हेरॉन्स फार्मूला लगा देंगे दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो क्लास 9th में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। और जो एस होता है दैट इज सेमी पैरीमीटर एंड ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखिए एस क्या हो जाएगा, a + b + c/2 14 8 + 6 दैट इज 14 हो जाएगा। a को हमने bc ले लिया। उसके बाद जो हमारे पास ac है
दैट इज बी 6 प्लस एक्स, और जो ए बी है वो 8 प्लस एक्स। तो आप अपने हिसाब से एबीसी को कुछ भी ले सकते हो ना, तीनों साइड में से कुछ भी ले सकते हो, मैंने इस तरह ले लिया है। तो एस की वैल्यू अगेन हमारे पास आ जाएगी 28 प्लस 2x अपॉन 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 14 प्लस एक्स। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया है 14 प्लस एक्स। चलिए जल्दी जल्दी अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, जब ओ सी बी को सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 एंड देन 14 इंटू 2 इज 28। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, 2 6 प्लस एक्स देन 2 8 प्लस एक्स। अब अंदर हमने यहाँ वैल्यूज डाल दी, दैट इज 14। एस की वैल्यू देखिए 14 प्लस एक्स है। फिर जब हम एस माइनस ए करेंगे तो 14 प्लस एक्स माइनस ए, हमने अगेन 14 ले रखा था तो वो 14 हो गया। बी हमने ले रखा है 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, 9th क्लास की बात है, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर 9th आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ आपके लिए हलवा होगी। तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 एंड माइनस एक्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 प्लस, अब हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 12 प्लस 2x देन 16 प्लस 2x। अब इधर जब आप सॉल्व करोगे तो देखो पहला 14 प्लस एक्स बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट में देखिए 14 14 कैंसिल आउट हो गए तो खाली x बचा। तीसरे ब्रैकेट में देखिए क्या है, x कैंसिल आउट हो रहा है, और 14 माइनस एक्स हमारे पास क्या बचा, 8। और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है दैट इज 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स अगेन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो जब हमने LHS सॉल्व किया तो 56 प्लस 4x, और फिर जब हम RHS सॉल्व करते, देखिए फैक्टर आउट इसलिए किया है कि हम अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 4 को जब हम इधर कॉमन लेंगे तो 14 प्लस एक्स आएगा। 4 को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको अंडर रूट के अंदर 4 बार 2 दिख रहा है, तो 4 बार 2 का मतलब क्या है, 2 बार जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो 4 है वो हमारा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 टाइम्स 14 प्लस एक्स और बाहर x। तो यहाँ से अगर आप, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, भाई देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, 3x और 14 प्लस एक्स। अच्छा अब आप देख रहे हो LHS में क्या है, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या, 14 प्लस एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कहाँ से कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपको नहीं दी जाएंगी, इसी तरह दिया जाएगा, कैलकुलेशन को आसान बनाना आपका काम है। तो यहाँ से देखिए 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x बचेगा। फिर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो देखिए मेन हमारा जो टारगेट था वो x की वैल्यू निकालने का था। अब हमने x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, तो इसका मतलब है जो AC होगा दैट इज 6 प्लस एक्स। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 7 देन AC इज 13 सेंटीमीटर। और तो AB की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दैट इज 7, तो यहाँ से आ जाएगी AB की वैल्यू 15। तो देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पे AB और AC की वैल्यू हमने निकाली। अब हमारे पास जब AB और AC है तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन में निकाल सकते हैं, या हम एरिया ऑफ सर्कल तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को 2-3 तरीके से घुमा के दे सकता है, आपको तीनों साइड दे देगा, कहेगा रेडियस निकालो, ठीक है या आपको 2 साइड दे देगा, कहेगा तीसरी साइड निकालो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। मेथड सबका यही रहेगा, मेथड सब सारे चीज़ों में यही लगाना है। तो एरिया पूछे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस क्वेश्चन से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिलती है, थोड़ा को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, सारे एग्जाम में मैथ्स में फुल मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसी तरह और भी अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।